Assalamu alaikum students. Today's our topic of discussion is urea cycle. This is a very important short question, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, एक आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्रॉ द स्केच ऑफ यूरिया साइकिल या व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ यूरिया साइकिल। तो इस तरह से आपने इसको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरिया साइकिल क्या होता है। एक मेटाबॉलिक पाथवे है। अब इसमें एक वर्ड है मेटाबॉलिक पाथवे, का मतलब क्या होता है। देखें, पाथवे और प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पाथवे एंड प्रोसेस। जो पाथवे होता है उसके अंदर मोर देन वन स्टेप, मतलब कि एक से ज़्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हों और हर स्टेप्स को क्या कोई एंजाइम कैटलाइज करे, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, पाथवे कहते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है बाय विच 2 molecules of ammonia and 1 molecules of carbon dioxide are converted into urea। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, 2 मालिक्यूल हमारे पास अमोनिया के होने चाहिए और 1 मालिक्यूल हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो, तो तब जो चीज़ प्रोडक्ट बनती है वो क्या होगी, यूरिया होगी। जो ये जो चीज़ बनी है यूरिया, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं कि इस पूरे प्रोसेस को, पाथवे को हम क्या कहेंगे, यूरिया साइकिल कहेंगे। क्लियर की बात। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, यूरिया साइकिल की क्या है, डेफिनेशन होगी। अब हम ये देखते हैं कि जो यूरिया है, जितने भी हमारे पास नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, सबसे पहले आपने देखा अमोनिया के बारे में, ठीक है, और उसके बाद यूरिया देखा, फिर देन आपने कौन से नाइट्रोजीनियस वेस्ट देखे कि जो लार्ज अमाउंट में थे, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उसमें लास्ट में क्या था, यूरिक एसिड था। अब हम ये देखते हैं कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट में अमंग की बात की है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो प्रिंसिपल एक्टिविटी प्रोडक्ट है वो चीज़ क्या है, यूरिया। ये आपके पास ऑब्जेक्टिव आ सकती है। क्लियर की बात। चलें, अब हम ये देखते हैं कि जो यूरिया साइकिल है ये कहाँ पर होता है, ठीक है। लोकेशन देख लेते हैं, लोकेशन ऑफ यूरिया साइकिल, ये जो प्रोसेस है, ये साइकिल कहाँ चल रहा है, ठीक है, कहाँ पर प्रोसीड हो रहा है। तो यूरिया साइकिल लोकेटेड इन लिवर, कि लीवर के अंदर क्या होता है, ये साइकिल हो रहा होता है, जिसमें क्या होता है कि 2 हमारे पास मालिक्यूल्स अमोनिया के और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मिलेगा, तो एक क्या बनेगा, एक इसके साथ एक पाथवे बनेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगी, यूरिया मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, ड्रॉ द स्केच ऑफ यूरिया साइकिल। सबसे पहले हम साइकिल को स्टार्ट करेंगे इस यहाँ से, ठीक है। ये हमारे पास क्या स्टेप 1 है। अब ये जो चीज़ है ऑर्निथीन, ये मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट होगा आपके लिवर के अंदर, ठीक है। अब इधर मैंने क्या लिखा, प्रीकर्सर ऑफ प्रीवियस साइकिल, के प्रीकर्सर का मतलब ये होता है जो चीज़ पहले से मौजूद हो, ठीक है। अब ये ऑर्निथीन का मॉलिक्यूल किसके साथ मिलेगा, एक अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या मैंने बताई आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो 2 चीज़ें और ये चीज़, ये आपस में मिलेंगे तो चीज़ एक मॉलिक्यूल बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सिट्रोलिन कहते हैं। क्लियर की बात, कि ऑर्निथीन अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल मिलेगा तो क्या बनेगा, सिट्रोलिन बनेगा। अब ये जो सिट्रोलिन है एक और अमोनिया के ग्रुप के साथ, देखें अब एक अमोनिया ये है, एक ये है, तो कितने मॉलिक्यूल हो गए, 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इससे जो चीज़ बनेगी वो चीज़ क्या है, आर्जिनोसक्सीनेट, ठीक है। तो ये इसको भी एक किसी एंजाइम ने कैटलाइज किया होगा, तो ये चीज़ बनी है। अब इसको भी इसने एक एंजाइम ने कैटलाइज करके, ठीक है, रिएक्शन करके ये क्या बनेगा, आर्जिनोसक्सीनेट, ठीक है। अब दोबारा एक एंजाइम आएगा जिसमें सक्सीनेट का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो चीज़ हमारे पास बन जाएगी वो चीज़ क्या है, आर्जिनिन, ठीक है। फिर इस आर्जिनिन को एक आर्जिनेज एंजाइम ने क्या करना है, 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर देना है। दोबारा ये जो आर्जिनिन है, एक तो वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथीन के अंदर, और एक हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल जाएगी वो चीज़ क्या है, हमारे पास यूरिया है। तो क्लियर होगी बात। ऑर्निथीन जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे लीवर के अंदर, ठीक है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, और ये जो अमोनिया है, ठीक है, अमोनिया आपको पता है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। तो इसकी टॉक्सिटी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, यूरिया में, जो लेस टॉक्सिक होता है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया,
ठीक है। चलें, ये था क्लियर होगी बात। इस तरह से ये क्या है, पूरा साइकिल चलेगा और हमें प्रोडक्ट मिलती जाएगी। अब ये अमोनिया के आप फार्मूला भी आप याद देख लें, ठीक है। NH2 C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक है। दो हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे साइड में, इमाइनो ग्रुप, ठीक है। ये चीज़ क्या है, इमाइनो ग्रुप है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड O। चलें जी, अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ यूरिया। यूरिया है क्या? वैसे मैंने अभी बताया आपको डीटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया, कि डीटॉक्सिफाइड क्या होता है, जो कम टॉक्सिक है अमोनिया के, ठीक है। जो जिसको अमोनिया की जो टॉक्सिसिटी है उसको कम करके जो हमें मॉलिक्यूल मिलेगा उसको क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं। चलें, अब हम ये देखते हैं कि मे बी रिटेन इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि ये जो यूरिया है ये बॉडी के अंदर, क्योंकि ये क्या है, लेस टॉक्सिक है, तो ये बॉडी के अंदर रिटेन हो सकता है। किसकी अमाउंट में, इन लार्ज कंसनट्रेशन में, मतलब कि लार्ज कंसनट्रेशन के अंदर यूरिया को हम क्या कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये है, ये नहीं कि इसको हमने रिटेन ही रखना है, लेकिन इसका रिमूव होना लाजमी है बॉडी से, ठीक है। बट इस मस्ट रिमूव फ्रॉम बॉडी। तो ये यहाँ तक क्लियर है कि भले वो क्या है, लेस डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है, लेस टॉक्सिक है, लेकिन इसको रिमूव तो लाजमी करना है, ठीक है। चलें, अब इसको हम एलिमिनेटेड फ्रॉम बॉडी, अब इसको हम एलिमिनेट करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से। क्या करते हैं, रिक्वायर्ड 1/10, मतलब कि 10 गुना लेस वाटर क्वांटिटी एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के अंदर देखें ना 500 ml हमें 1 ग्राम यूरिया अमोनिया को सिक्रीट करने के लिए, जो मतलब कि जो ऐसे एनिमल्स जो सिक्रीट करते हैं अमोनिया को, तो उनके में क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें देखें यूरिया के अंदर देखें तो हमें क्या है, पानी बहुत ज़्यादा कम है, तो 10 में से 1 गुना, तो मतलब कि 10 गुना लेस वाटर हमें क्या कहते हैं, क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। तो ये सारा किसके बारे में था, ऑल अबाउट यूरिया साइकिल के बारे में। इसको आपने एज सच ऐसे लिखना है, इंशाल्लाह आपको नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कोई आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हाँ जी, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।